जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इसमें हम स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। आपको अगर कोई भी क्वेरीज है आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। सबकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमने लास्ट लेक्चर में जो आर्टिकल 371 है वो हमने देख लिया था। अब इसमें जो आर्टिकल 371 ए से लेकर जे तक है वो हम देखेंगे। और ये जो है ए से लेकर जे तक ही किस तरीके से याद रखना है वो भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी और बहुत से जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें पसंद भी आई थी। तो अब इसमें हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, ये सबको। तो सबसे पहले देखते हैं हम आर्टिकल 371 ए। मतलब यहाँ पर जो स्टोरी शुरू हुई थी, जैसे नाग से शुरू हुई थी, तो वो नागमणि ढूंढने के लिए किस तरीके से निकलते हैं, कौन निकलते हैं, तो नाग निकलते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 371 ए नाग के बारे में देखेंगे, नागालैंड के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आर्टिकल 371 ए, यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। अब देखिए ये जो चीज़ें बनाई गई है, ठीक है, जो भी यहाँ पर आर्टिकल्स लाए गए हैं, ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पर दिए हुए हैं इन स्टेट्स के लिए। अब क्यों दिए हुए हैं? दो चीज़ें होती है। एक तो ये होता है कि जो वहाँ पर जो लोग हैं, वो पर्टिकुलर लोग, उनका जो कल्चर है वो यहाँ पर प्रिवेंट करने के लिए, वो यहाँ पर प्रिजर्व करने के लिए ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपनी जो मतलब सरकार जो भी चीज़ें यहाँ पर लाती है तो उसका सही तरीके से जो फ़ायदा है वो नहीं ले सकते हैं। तो वो सब फ़ायदा दिलाने के लिए या उससे भी ज़्यादा फ़ायदा दिलाने के लिए, ताकि जो इक्वलिटी हो बरकरार रहे, ताकि जो उनका कल्चर है वो इंटैक्ट रहे, इसलिए ये जो प्रोविजंस हैं यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें से सिर्फ दो ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि यहाँ पर वो लागू कौन करता है, किसके हाथ में पावर दी गई है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मोदी जी की नहीं चलती है। तो ये जो स्टेट्स होते हैं यहाँ पर जो पर्टिकुलर एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक पोजीशन होती है, या तो प्रेसिडेंट या तो गवर्नर, इन दोनों में से ही किसी की यहाँ पर चलेगी। या फिर एक काउंसिल बना दी जाती है, तो काउंसिल जो है वो यहाँ पर देखेगी सब कुछ जो होता है वो पर्टिकुलर लोगों का, पर्टिकुलर एक जो सेक्टर होता है उनका। तो यहाँ पर अब आर्टिकल 371 ए जो है ये नागालैंड के बारे में बोलता है। यहाँ पर जो स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर एक्ट जो होते हैं जो भी पार्लियामेंट के, जो नीचे जो भी दिया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी लाएंगे, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ तो डिमोनेटाइजेशन जो पे विमुद्रीकरण हुआ था उसमें ये लागू नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलर चीज़ें होती है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इनमें से अगर कोई चीज़ें लाती है तो वो लागू यहाँ पर नहीं होगी, जब तक यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहाँ की वो डिसाइड करती है। तो वो कौन कौन से हैं? तो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस जो रहेगी नागास के, मतलब यहाँ पर देखिए एक पर्टिकुलर सेक्टर आ गया हमारा, पर्टिकुलर एक फील्ड के लोग आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागास। उसके बाद नागास कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर जो है उसके बारे में यहाँ पर जो सरकार है, मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब मोदी जी जो है यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू नागास कस्टमरी लॉ। और यहाँ पर ओनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, जो भी ओनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड रहेगा। उसके बाद जो भी रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस रहे, मतलब आपको सिर्फ ध्यान में इतना रखना है कि वो जो नागाज है उनका यहाँ पर किसी भी तरीके से डिसएडवांटेज में नहीं जाने चाहिए। वो मतलब उनकी जो भी चीज़ें होगी, रिलीजियस सोशल प्रैक्टिसेस होगी, या फिर कस्टमरी लॉज होंगे, या फिर क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग जो जस्टिस होते हैं, या फिर ओनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड होती है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या देखने को मिलती है कि अगर ये चीज़ें उनसे छीनी जाती है, अगर ये चीज़ों में उनको कुछ बुरा सलूक किया जाता है उनके साथ, मतलब ये उनका नुकसान हो रहा है, और जो कि उनको अपने फंडामेंटल राइट्स पता नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है कि वो अपने फंडामेंटल राइट के लिए नहीं लड़ सकते होंगे, इसलिए यहाँ पर पर्टिकुलर जो एक्ट है पार्लियामेंट का यहाँ पर काम नहीं करता है। तो यहाँ पर किसको पावर दी गई है? तो यहाँ पर पावर दी गई है गवर्नर को। तो गवर्नर ऑफ नागालैंड जो है शैल हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट सो लॉन्ग एज इंटरनल डिस्टर्बेंसेस कॉज बाय द होस्टाइल नागास कंटिन्यूस। अब यहाँ पर जो नागास है, अब वो आपको पता होगा जो भी यहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, तो ये सब जो है जब तक सॉल्व नहीं हो जाते, गवर्नर को यहाँ पर पावर दी गई है। अब यहाँ पर क्या है और क्या चीज़ है? द गवर्नर आफ्टर कंसल्टिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सरसाइज इज इंडिविजुअल जजमेंट। यहाँ पर जो जजमेंट है ये कौन देने वाले हैं? तो यहाँ पर जजमेंट गवर्नर देने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है गवर्नर का जो डिसीजन रहेगा वो फाइनल रहेगा। तो नागाज जो है उनका हमने देख लिया कि अगर उनका कुछ भी सोशल तरीके से अगर कुछ भी शोषण होता है तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो सकती अगर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर आता है। और कौन यहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो गवर्नर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमने ये देख लिया जो भी मनी जो भी उन्हें दिया जाता है वो भी यहाँ पर जो गवर्नर है उनके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तो इतना आपको एकदम वर्ड टू वर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही ध्यान में रखना है, गवर्नर के हाथ में पावर होती है और जो भी उनके चीज़ें हैं जैसे रिलीजियस, सोशल हो गया, कस्टमरी लॉज हो गए, क्रिमिनल एंड सिविल जस्टिस हो गया, उसके बाद लैंड के बारे में जो भी चीज़ें हैं, तो इतनी चीज़ें हैं वो सिर्फ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता है, उसके लिए गवर्नर के हाथ में पावर्स दी गई है। और उसके बाद रीजनल काउंसिल जो है वो भी कंसिस्ट करता है 35 मिनिस्टर्स मेंबर्स शुड बी स्टैब्लिश फॉर द तुनसंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पर एक दूसरा आ रहा है, नागास के बारे में हमने पूरा देख लिया, अब यहाँ पर एक हम दूसरा देख रहे हैं, तुनसंग डिस्ट्रिक्ट आ रही है यहाँ पर। अब ये तुनसंग डिस्ट्रिक्ट है, अब यहाँ पर 35 मेंबर्स की एक काउंसिल यहाँ पर बनाई जाएगी। अब गवर्नर जो है यहाँ पर रूल्स बनाएंगे, उसकी क्या कंपोजिशन रहेगी, मैनर किस तरीके से रहेगा कि जो मेंबर्स है किस तरीके से हम चूज़ करेंगे, उसके बाद क्वालिफिकेशंस क्या रहेगा, टर्म क्या रहेगा, सैलरीज क्या रहेगी, अलाउंसेस क्या रहेंगी, ये सब कौन डिसाइड करने वाला है, तो ये सब डिसाइड करने वाले हैं गवर्नर। मतलब पूरा नागालैंड अगर आप देख लोगे तो पूरा नागालैंड इसमें किसकी चलेगी, तो गवर्नर की चलेगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं जो नागालैंड है उसके बारे में, जो तुनसन डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं यहाँ पर। 10 सालों के लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नागालैंड, या फिर फर्दर पीरियड के लिए भी हो सकता है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले 10 सालों के लिए बोली गई थी, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लैंग्वेज जो थी इंग्लिश लैंग्वेज वो भी पहले 10 सालों के लिए बोली गई थी, रिजर्वेशन जो था वो 10 सालों का था, उसके बाद जो आर्टिकल 370 था उसका भी टाइम पीरियड था। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो प्रोविजंस है वो 10 सालों के लिए था, लेकिन वो एक्सटेंड होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए याद रखना कितना आसान है, मतलब हमने जो नागास है उनके बारे में देखा है। अब यहाँ पर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन रहने वाला है तुनसान डिस्ट्रिक्ट का, वो भी यहाँ पर गवर्नर जो है वही देखेंगे। मतलब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में रहेगा किस तरीके से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, सेंटर बिटवीन द तुनसान डिस्ट्रिक्ट एंड द रेस्ट ऑफ नागालैंड। जो भी रेस्ट ऑफ नागालैंड है और तुनसान डिस्ट्रिक्ट है उसके बीच में किस तरीके से पैसे जो है अलॉट किए जाते हैं वो भी किसके हाथ में रहेगा, तो गवर्नर के हाथ में रहेगा। पीस, प्रोग्रेस, गुड गवर्नमेंट जो है ये भी गवर्नर जो है वो देखेंगे जो तुनसान डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए। और उसके बाद मिनिस्टर फॉर तुनसान अफेयर, यहाँ पर मिनिस्टर भी रहेंगे। अब वो अपॉइंट किस तरीके से करेंगे, फ्रॉम अमंग्स द मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग तुनसान डिस्ट्रिक्ट इन द नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो लोग होते हैं वहाँ के उनको पता होता है। अब देखिए अगर आप कोई भी स्टेट में जाओगे तो स्टेट का किस तरीके, हर स्टेट का यहाँ पर अलग अलग कल्चर होता है, बराबर है, हर स्टेट का अलग अलग कल्चर है। तो जो स्टेट के लोग हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि ये स्टेट का किस तरीके से कल्चर है, इन लोग यहाँ के लोगों को क्या चाहिए है। लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी आ जाती है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो वो पर्टिकुलर कम्युनिटी का किस तरीके से कल्चर है, हो सकता है जो स्टेट है उससे अलग कल्चर हो सकता है उनकी प्रैक्टिसेस कुछ अलग हो। तो वो जो एक कम्युनिटी होती है उसमें जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि हमारा जो कल्चर है किस तरीके का है, तो उनमें से अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर रहता है उन लोगों के लिए तो ज़्यादा बेटर होता है। इसलिए यहाँ पर जो मिनिस्टर होगा वो कहाँ से होगा, तो उन्हीं में से होगा, वो जो लोग हैं उन्हीं में से होगा। और फाइनल डिसीजन किसका रहेगा यहाँ पर, तो गवर्नर का रहेगा, वो हमने पहले भी देखा हुआ है। तो पूरे नागालैंड में गवर्नर जो है वही फाइनल अथॉरिटी रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर अंडर, वहाँ पर जो हमने देखा था जब हमने ट्रिक देखी थी, तो जो नाग थे उनका मणि खो गया था, तो वो किसके पास जाते हैं, तो आसाराम बापू के पास जाते हैं। तो यहाँ पर अब आर्टिकल 371B के बारे में हम देखेंगे। तो बी कहाँ आता है, तो आसाम के लिए आता है। अब आसाम में एक पर्टिकुलर जो ट्राइबल एरिया होता है उसके बारे में यहाँ पर है। देखिए आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको जो की वर्ड्स हैं वो याद रखने होते हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाता है। अब आसाम में कुछ ट्राइबल एरिया के लोग हैं तो उनके लिए यहाँ पर आता है, तो उनके लिए कौन यहाँ पर जिम्मेवार रहेगा, कौन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो प्रेसिडेंट जो है वो एम्पावर्ड है क्या के लिए, टू प्रोवाइड द क्रिएशन ऑफ कमिटी ऑफ द आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ अ मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट। ठीक है, मतलब यहाँ पर किसके हाथ में पावर दी गई है, ताकि आप सिलेक्ट करो वहाँ के जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं, जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं, तो प्रेसिडेंट के पास ये एम्पावरमेंट दी गई है। तो इतना ही आसाम में, और कोई आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्रोविजंस आते हैं मणिपुर के लिए। अब यहाँ पर सी, मतलब क्या खो गया था उनका, तो मणि खो गया था, तो यहाँ पर अब सी पर आते हैं, हम मणिपुर के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर भी किसके पास ऑथोराइजेशन दिया हुआ है, तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑथोराइज है टू प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ कमिटी ऑफ द मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पर हिल एरिया जो है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जिसका जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। अब हमने जब पंचायती राज सिस्टम देखी थी, तो पंचायती राज सिस्टम में हमने देखा था कि कुछ एरियाज़ जो है वो निकाले गए हैं, कुछ एरियाज़ जो है वो एग्जम्प्ट किए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से स्टेट्स है, एरियाज़ है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे, और जिनको नहीं पता है उन्हें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो ऑथोराइज्ड है, जो भी हिली एरियाज़ है, मणिपुर जो है, मणिपुर आने के बाद हिली एरियाज़ ही आने चाहिए, मतलब उसी के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो मेंबर होते हैं हिली एरियाज़ के लिए, वहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो ये ऑथोराइज्ड है। जिस तरीके से आसाम के लिए प्रेसिडेंट ऑथोराइज थे, उसी तरीके से यहाँ पर मणिपुर के लिए भी जो हिली एरिया है वहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट है वो ऑथोराइज्ड है।
अब यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो सब कुछ तो नहीं देख सकते हैं, इसलिए वहाँ पर पर्टिकुलर जो गवर्नर रहने वाले हैं उन्हें भी वो कुछ ना कुछ डायरेक्शन देंगे। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्शन दे सकते हैं गवर्नर को, उनके स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, प्रॉपर फंक्शनिंग होना चाहिए इसलिए। अब जो गवर्नर है वो सबमिट करना चाहिए अपनी एनुअल रिपोर्ट जो रहेगी वो प्रेसिडेंट के पास में रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिल एरियाज। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी डायरेक्शन दे सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होना चाहिए हिली एरियाज़ का। उसके बाद अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पास आते हैं हम। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड फॉर द इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। मतलब यहाँ पर देखिए अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अच्छे खासे स्टेट्स हैं, लेकिन अब यहाँ पर अगर स्पेशल प्रोविजंस दे रहे हैं तो किस लिए देंगे, तो ये कीवर्ड आपको पकड़ना है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है इसमें एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, बस ये दो कीवर्ड्स है, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन। मतलब अगर हम आसाम में देखेंगे तो ट्राइबल जो है वो आएंगे, उसके बाद हम मणिपुर देखेंगे तो वहाँ भी जो हिली एरियाज़ है वो आएगा, उसके बाद नागालैंड में देखेंगे तो नागाज और तुमसान डिस्ट्रिक्ट ये आएंगी। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रेसिडेंट जो है वो मे रिक्वायर द स्टेट गवर्नमेंट, अब यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें बोल सकते हैं कि आप सिविल पोस्ट जो है लोकल कैडर में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट यहाँ पर लाइए, जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो किस तरीके से होगी, किस तरीके से पोस्ट आएगी, वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर बताना है। ही में ऑल्सो स्पेसिफाई द एक्सटेंट एंड मैनर ऑफ प्रिफरेंस और रिजर्वेशन गिवन इन द मैटर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट। अब यहाँ पर किस तरीके से प्रिफरेंस दिया जाता है, किस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाता है, ये भी सब किसके हाथ में रहेगा, तो प्रेसिडेंट के हाथ में रहेगा। President may provide for the establishment of an administrative tribunal in the state to deal with the certain disputes and grievances relating to the appointment, allotment और promotion to civil post in the state। मतलब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाएंगे अलग से, क्योंकि यहाँ पर भी जो प्रेसिडेंट है वो पूरी तरीके से ध्यान नहीं रख सकते। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें रहेगी, अब सर्विस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं तो वो किसके पास आनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में आनी चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश करेंगे जो राष्ट्रपति है वो, ताकि जो भी ग्रीवेंसेस रहेगी, जो भी प्रॉब्लम्स रहेगी वो सब यहाँ पर वह सॉल्व करेगी। अब यहाँ पर जो ये ट्रिब्यूनल है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रिब्यूनल इज़ टू फंक्शन आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। मतलब यहाँ पर जो ट्रिब्यूनल है वो स्टेट हाई कोर्ट के बाहर यहाँ पर काम करेगी। मतलब नो कोर्ट अदर दैन सुप्रीम कोर्ट इज टू एक्सरसाइज एनी ज्यूरिसडिक्शन रिस्पेक्ट टू एनी मैटर सब्जेक्ट टू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल। मतलब यहाँ पर ट्रिब्यूनल को जो हाई कोर्ट है एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं है कि कोई भी कोर्ट यहाँ पर नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो ये हाई कोर्ट है स्टेट हाई कोर्ट, ये यहाँ से इसमें इसके अंडर में वो नहीं आएगा, जो ट्रिब्यूनल है वो नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि आर्टिकल 371E जो है ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, ताकि वो प्रोवाइड कर दे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं सिक्किम की तरफ। अब यहाँ पर सिक्किम जो है, अब 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसने सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट बना दिया था भारत का, क्योंकि सिक्किम जो थी वो एक्वायर्ड टेरिटरी थी। उसके बाद न्यू आर्टिकल 371F आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर कंसिस्ट करेगी 30 मेंबर्स का, मतलब 30 मेंबर्स से यहाँ पर नॉट लेस दैन 30 मेंबर्स रहने चाहिए। 1 सीट जो कि अलॉट किया जाता है सिक्किम को इन लोकसभा, एंड सिक्किम फॉर्म्स 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं, यहाँ पर ऐसा ही दिया हुआ है कि 30 मेंबर्स यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद लोकसभा में कितनी सीट रहेगी उनकी, तो 1 सीट अलॉट की गई है। उसके बाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी 1 सीट अलॉट की गई है। अब किस लिए, यहाँ पर मेन मुद्दा आता है कि किस लिए, तो यहाँ पर आता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सिक्किम पॉपुलेशन। अब देखिए, हो सकता है कि हमने जो टेरिटरी एक्वायर्ड की है वहाँ के जो लोग थे उनका कल्चर अलग हो या फिर कुछ अलग हो, इसलिए यहाँ पर हम याद रखने के लिए बता रहा हूँ। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि सिक्किम जो है एक्वायर्ड टेरिटरी है, तो इसलिए वहाँ का कल्चर, वहाँ का जो भी चीज़ें हैं वो अलग रह सकती है, इसलिए ताकि उनके राइट्स और इंटरेस्ट जो है ये प्रोटेक्टेड रहे। जो सेक्शन है सिक्किम पॉपुलेशन का, पार्लियामेंट जो है एम्पावर्ड टू प्रोवाइड फॉर अब नंबर ऑफ सीट्स इन द सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली, ताकि ऐसा नहीं लगना चाहिए हमने एक्वायर्ड की वो सीट, बराबर है, हमने एक्वायर्ड की वो टेरिटरी, तो वो टेरिटरी के लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमको एक्वायर्ड तो कर लिया है लेकिन हमको कुछ यहाँ पर राइट दे ही नहीं रहे हैं, हमको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कहीं भी मिल ही नहीं रहा है। इसलिए जो एक्वायर्ड टेरिटरी है वहाँ के लोगों को भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उनको भी लगना चाहिए कि नहीं हमारे भी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, ताकि जो भारत है, भारत में हमारा भी एक हिस्सा है, हम भी भारत के ही हिस्सा है। इसलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट्स है
सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली, इसलिए यहाँ पर जो लोकसभा में उन्हें सीट दी गई है, उसके बाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक सीट दी गई है, तो इस तरीके से यहाँ पर किया गया है। नंबर ऑफ सीट्स इन द सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली विच में फील्ड बाय कैंडिडेट्स बिलोंग टू सच सेक्शंस एंड डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम विच कैंडिडेट बिलोंग टू सच सेक्शन अलोन मे स्टैंड फॉर इलेक्शन टू द असेंबली। तो इस तरीके से यहाँ पर इनको एम्पावरमेंट दी गई है। अब ये किसे दी गई है, तो पार्लियामेंट को एम्पावरमेंट दी गई है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, काफ़ी आसान है, बहुत ईजी है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, गवर्नर शैल हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेस एंड फॉर इक्विटेबल अरेंजमेंट फॉर इंश्योरिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सिक्किम पॉपुलेशन। यहाँ पर जो सिक्किम पॉपुलेशन है उनकी यहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट यहाँ पर होनी चाहिए। तो वो करने के लिए किससे जिम्मेवारी दी गई है, किसे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो यहाँ पर गवर्नर जो है उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। गवर्नर जो है यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन में काम करेंगे। अब देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए आप कि जहाँ भी जो भी स्पेशल प्रोविजन में गवर्नर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो गवर्नर का वहाँ पर डिस्क्रिप्शन होता ही है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है, सिर्फ प्रेसिडेंट को वो बता सकते हैं, बताने के लिए बाध्य होते हैं कि प्रेसिडेंट को बताएंगे किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हो रही है। प्रेसिडेंट जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं टू सिक्किम एनी लॉ विच इज़ इन फोर्स इन द स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो कोई भी लॉ अगर होगा तो वो सिक्किम में भी वो इन्फोर्स कर सकते हैं। उसके बाद मिज़ोरम पे आते हैं। अब यहाँ पर राम जी की एंट्री हो जाती है। अब यहाँ पर मिज़ोरम मतलब जी। अब यहाँ पर क्या आता है, एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट रिलेटिंग टू द फॉलोइंग मैटर्स वुड नॉट अप्लाई टू मिज़ोरम। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने नागालैंड देखा था उसमें नागाज स्पेशल ग्रुप था, उसी तरीके से यहाँ पर मिज़ोज है। तो वहाँ पर हमें सेम चीज़ें देखने को मिलेगी, सब कुछ सेम रहेगा। जैसे देखिए, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस जो होती है मिज़ोज की, उसके बाद कस्टमरी लॉ, सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस, उसके बाद क्या आ रहा है, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड, सब कुछ सेम है, कुछ भी यहाँ पर फर्क नहीं है। बस वहाँ पर नागाज थे, यहाँ पर मिज़ोज है। तो इस तरीके से दो फर्क आता है। अब यहाँ पर मिज़ोरम लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कंसिस्ट करेगी नॉट लेस दैन 40 मेंबर्स। तो इस तरीके से सब कुछ सेम आता है यहाँ पर। उसके बाद हम 7H पर आते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश है। अब अरुणाचल प्रदेश में क्या है, द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर गवर्नर के पास पावर दी गई है, शैल हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी लॉज एंड ऑर्डर है स्टेट में वो मेंटेन रखना है आपको। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना को लगकर आता है, वहाँ पर जो है वहाँ पर बहुत सारी जो सिक्योरिटी इशूज़ है वो चलती रहेगी। इसलिए यहाँ पर क्या सबसे बड़ा मैटर क्या रहेगा, सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन रहना चाहिए, ताकि जैसे कश्मीर वैली में जिस तरीके से समस्याएं आती है उस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में ना आए। तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन रहना चाहिए। किसे पावर दी गई है, तो गवर्नर को पावर दी गई है। उसके बाद गवर्नर जो है उनका डिसीजन यहाँ पर जो है वो क्या रहेगा, आफ्टर कंसल्टेशन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सरसाइज इंडिविजुअल जजमेंट एंड हिज डिसीजन इज फाइनल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर में, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कंसल्टेशन में यहाँ पर काम करने के बाद उनका डिसीजन फाइनल रहेगा, किसका, गवर्नर का। उसका अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली वो कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस दैन 30 मेंबर्स। अब देखिए, जो भी ये है मतलब कितने लोग होते हैं, तो ये सब आपको देखने की, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेकंड पॉइंट जो है बिल्कुल आपके काम का नहीं है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। उसके बाद गोवा पर आते हैं हम, आता है दैट द गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली इज टू कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस दैन 30 मेंबर्स। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पार्लियामेंट चैप्टर में देखी थी, पार्लियामेंट चैप्टर में ये सारी चीज़ें जो है वो कवर की थी। उसके बाद कर्नाटका पर आते हैं, जे पर आते हैं हम, अंडर आर्टिकल 371 जे। अब यहाँ पर कर्नाटका भी अगर आप देखोगे तो अच्छा एक स्टेट है, बराबर है, मतलब इस तरीके का नहीं है कि जैसे कुछ मतलब वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही हो या फिर कुछ ऐसा हो रहा हो। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या रहेगा, यहाँ पर कौन सी चीज़ आएगी, तो यहाँ पर सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर हैदराबाद कर्नाटका रीजन। अब यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र और गुजरात का देखा था, तो महाराष्ट्र में भी जो रीजन्स थे, मराठवाड़ा, विदर्भ, तो इस तरीके से वहाँ पर सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बिठानी थी। कच्छ जिस तरीके से हमने गुजरात का देखा था, उसी तरीके से आर्टिकल 371 जो हमने देखा था। अब यहाँ पर जे में जो कर्नाटका आ रहा है, इसमें भी क्या है, तो इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो एम्पावर्ड है, किस चीज़ के लिए, तो एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड यहाँ पर हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए बनाया जाएगा। मेकिंग अ प्रोविजंस दैट अ रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द बोर्ड वुड बी प्लेस्ड एवरी ईयर बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पर हर एक साल का जो भी रहेगी चीज़ें वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो उनके सामने रखी जाएगी। फंड जो है, अब फंड यहाँ पर इक्विटेबल एलोकेशन किया जाएगा यहाँ पर फंड का, ताकि डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड है, मतलब क्या, यहाँ पर डेवलपमेंट अच्छे से होगी। उसके बाद रिजर्वेशन जो रहेगी सीट्स की इन द एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, अब यहाँ पर उसके लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का देखेंगे। अब यहाँ पर रिजर्वेशन सिर्फ वहीं होगा कि एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, तो नहीं, रिजर्वेशन द स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट, वहाँ पर भी ये होगा। उसके बाद यहाँ पर आता है कि आर्टिकल 371 जे, ये क्या बोलता है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर द हैदराबाद कर्नाटका रीजन, मतलब जो डेवलपमेंट बोर्ड यहाँ पर बनाया गया था, ये इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद। अब देखिए 99 अगर आपको याद होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, 100 तो सभी को याद होगा। उसके बाद
जो 99 है वो अगर आपको याद होगा 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। स्पेशल प्रोविजंस, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड, जो भी फंड है उसके लिए यहाँ पर बनाया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स के लिए बनाया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी उसके लिए। जिस तरीके से काय का था तो आंध्र प्रदेश का था, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो दी जाएगी। उसके बाद लोकल कैडर सर्विस में रिजर्वेशन, एजुकेशन, इसमें ये सब कुछ यहाँ पर दिया जाएगा। तो देखिए अगर आप याद रखना चाहोगे तो आपको याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है, समझ में ही आ जाता है। जैसे मिज़ोरम मिज़ोज़ के लिए और नागाज़ के लिए नागालैंड, तो ये जो दो चीज़ें हैं ये एग्जैक्टली सेम है, बराबर है। तो उसी तरीके से हमने बाकी जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर कवर की है। उसके बाद जैसे आसाम आता है, तो पर्टिकुलर जो ट्राइबल लोग होते हैं, उसका जो बड़े बड़े स्टेट्स है जैसे कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो इनके लिए क्या रहेगा, इनके लिए एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो बिठाया जाएगा। एजुकेशन इसके लिए देखा जाएगा, वोकेशनल के लिए देखा जाएगा। उसके बाद कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रहती है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए रहेगा। तो इस तरीके से हमें एक बार आपने देख लिया, एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लिया आपने, जो मैं आपको पीपीटी भेजूंगा उसमें से अगर आपने रिवाइज कर लिया तो आपको ईजिली ये समझ में आ जाएगा। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, तो वो भी हमने यहाँ पर सब कुछ कवर कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर आता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ कर्नाटका, उन्होंने एक सेपरेट रिजोल्यूशन भी पास किया था सीकिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर हैदराबाद कर्नाटका रीजन। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ऑल्सो एंडोर्स नीड फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर द रीजन। अब यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन रहने चाहिए बैकवर्ड रीजन जो है उससे प्रमोट करने के लिए, उनकी इंक्लूसिव ग्रोथ होने के लिए। तो ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पर लाया गया था। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में। और इसी तरीके से बाकी जो चैप्टर्स है, बाकी जो वीडियोस है, बाकी जो सब्जेक्ट्स है, वो भी मैं आपके सामने जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। और जैसे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि आप हिंदू पेपर जो है वो भी स्टार्ट कीजिए, तो मैं जल्द से जल्द जो एडिटोरियल्स होते हैं वो भी यहाँ पर आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। और इस तरीके से लाऊँगा कि एकदम क्लियर, बहुत अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी उससे भी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।